नमस्कार, स्वागतम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। श्री योग भाग 5 में आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दैवी शक्तियाँ किस प्रकार से हम पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं, किस प्रकार से देवी कृपा हमको मिलती है। इसका शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। स्वानुभूत भी है ये प्रयोग, और ये प्रत्येक साधक के लिए आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि आप चाहे योग साधना करते हो, चाहे आसन करते हो, चाहे ध्यान करते हो, चाहे त्राटक करते हो, चाहे नाम जाप करते हो, चाहे मंत्र जाप करते हो, चाहे आप यज्ञ करते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करते हो, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी साधन में लगा हुआ है, जिसके जीवन में कोई न कोई साधना प्रवेश कर चुकी है और वो अपनी साधना को बढ़ाता जा रहा है, वो अपनी साधना के साथ निरंतरता से जुटा हुआ है या हुई है, तो उसके लिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप अपनी साधना की निरंतरता को बनाए रखें, निश्चित ही शक्ति, निश्चित ही देवी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ हम विशेष रूप से देवी के संबंध में चर्चा करेंगे। देवी की किसी भी रूप, चाहे आप दुर्गा, चाहे आप पार्वती, चाहे आप काली, चाहे आप लक्ष्मी, चाहे सरस्वती, चाहे दश महाविद्या, चाहे नव दुर्गा, देवी के किसी भी रूप की आराधना करते हो, तो आपके लिए आज का वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि आज हमने दो अलग अलग शास्त्रों से आपके लिए प्रमाण जुटाए हैं। उनको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने साधना में उनको अप्लाई करने का प्रयास करिए। निश्चित ही आपको देवी कृपा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होगी और आपकी साधना जिस क्षेत्र में भी आप कर रहे हैं, और ये आवश्यक नहीं कि आप अपनी साधना केवल देवी के प्रति ही कर रहे हैं, आप किसी भी देवता की साधना भी कर रहे हैं, या आप देवी या देवता की साधना नहीं भी कर रहे हैं, आप योग साधना कर रहे हैं, आप मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, आप अन्य साधनाएं कर रहे हैं, आप निराकार ईश्वर की साधना कर रहे हैं, आप जो भी साधना कर रहे हैं, उसमें ये सूत्र जो हमने विभिन्न शाक्त ग्रंथों से लिए हैं, ये सूत्र आपके बहुत काम के हैं। क्योंकि इससे आपको अपनी साधना को निरंतरता से करने की प्रेरणा प्राप्त होगी, और जो देवी शक्तियां हैं वो आप पर शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होंगी। तो साधना की निरंतरता को बनाए रखें, ये पहला सूत्र है। और इस सूत्र के समर्थन में हम कुछ वाक्य आपको देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि यदि आप अपनी साधनाओं में विराम न लगाएं, यदि आप अपनी साधनाओं में आलस्य न करें, यदि आप अपनी साधनाओं के प्रति अवेयर रहें, सचेष्ट रहें, और निरंतर फल की चिंता किए बिना, और ये तो बिल्कुल चिंता न करें कि इतने दिन हो गए मुझे अमुक साधना करते करते, मुझे तो कुछ फल नहीं मिला, इतने दिन हो गए मुझे ये जाप करते करते, मुझे तो कुछ फल नहीं मिला। यदि इस प्रकार की हमारी टेंडेंसी है, यदि इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड है, तो निश्चित रूप से कोई भी साधना हमारे लिए नहीं बनी है, हम किसी भी साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। ये सांसारिक जीवन में भी है और आध्यात्मिक जीवन में भी। जब तक आप लग कर किसी कार्य को नहीं करते, वो कार्य सफल होने की संभावना ना के बराबर रहती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी है। आप जो भी साधना कर रहे हैं या कर रही हैं, उसमें निरंतरता बनाए रखें, तो निश्चित ही आपको देवी की कृपा उपलब्ध होगी। दैवी शक्तियाँ आप पर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठी हैं। बस वो चाहती हैं आपसे श्रद्धा, आपसे निरंतरता। तो इतनी सब भूमिका बांधनी आवश्यक थी, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि देवी शक्ति आपसे प्रसन्न कैसे हों। भवानी, माँ दुर्गा या शक्ति का कोई भी रूप आप पर कृपा क्यों बरसाए, कैसे बरसाए, इस विषय में थोड़ा विवेचन करने का प्रयास करेंगे शास्त्रों के प्रकाश में। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, श्लोक संख्या 3, और ये श्लोक हमने लिया है गौरी स्तुति नामक स्तोत्र से, जिसके रचयिता हैं श्री आदि शंकराचार्य जी। आप कहेंगे तो पूरी गौरी स्तुति
का जो स्तोत्र है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वो भी अनुवाद सहित। लेकिन आज हमने इसका एक श्लोक लिया है अपने इस वीडियो के समर्थन में, जहां हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हम अपनी साधनाओं को, अपने नाम जप को, अपने मंत्र जाप को निरंतर बनाए रखते हैं तब क्या होता है। ये जानने के लिए हम गौरी स्तुति का श्लोक संख्या 3 देखेंगे, जहां कहा गया है, प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजाम नित्यम चित्ते निर्वृत्ति काष्ठाम कलयन्तीम सत्य ज्ञानानंदमयीं तां तडिताभां गौरीं अम्बम् अम्बुरुहाक्षीम् अहम् ईडे। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ माता पार्वती के आगे, जो अपने भक्तों को सुप्रीम जॉय यानी ब्लिस यानी परम सुख प्रदान करने वाली हैं, किनको, जिनका चित्त नित्य उनके नाम में, उनके रूप में विलीन रहता है। नित्यम चित्ते, इसको अंडरलाइन किया गया है। यदि आपकी साधना निरंतर चलती है, आपका चित्त निरंतर आपकी साधना में लगा हुआ है, आप तमाम सांसारिक कार्यों के बावजूद भी अपनी साधना को जारी रख पाते हैं। नित्यम चित्ते, अपने चित्त को नित्य प्रति अपनी साधना के साथ जोड़ पाते हैं, तब क्या होता है। जो अंडरलाइन शब्द हैं ये हमने विशेष रूप से आपके लिए रखे हैं, जिससे कि आप आज के वीडियो का विषय पूरी तरह समझ सकें। यहाँ हमारा उद्देश्य पूरे स्तोत्रों की व्याख्या करके उनके हिंदी अनुवाद को आपके सामने रखना नहीं, बल्कि उन श्लोकों में जो संदेश, जो निर्देश छुपे हुए हैं, जो कोड छुपे हुए हैं, वो आपके लिए बताना है, जिससे कि आपकी साधना में ये स्तोत्र लाभ करें। तो जैसा कि हमने नित्यम चित्ते शब्द बताया, यदि आपका चित्त नित्य लगा हुआ है अपनी साधना में, तो आगे चल के क्या होगा। सत्य ज्ञानानंदमयीं तां तडिताभां गौरीं अम्बम् अम्बुराक्षीम् अम्बुरुहाक्षीम् अहम् ईडे। अब तडिताभां शब्द को देखिए, जो अंडरलाइन है, तडित आभां, और यही आज की श्लोक का, आज के वीडियो का आधार है, यही श्लोक। अब होगा क्या। तडित आभाम, विद्युत की तरह चमकती हुई वो देवी आपके जीवन में कृपा रूपी प्रसाद बरसाएंगी। कब? जब आपका नित्याम चित्ते, जब आपका चित्त नित्य प्रति साधना में लगा रहेगा, जब आप अपनी साधना की कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, जब आप रेगुलर होंगे, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी मुद्रा आप कर रहे हैं, जो भी नाम जप रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप रहे हैं, जो भी हवन आदि कर रहे हैं, उसमें यदि आपकी निरंतरता बनी हुई है, जो भी ध्यान आदि कर रहे हैं उसमें यदि नित्यम चित्ते, यदि आपका चित्त नित्य है, उसमें आपका चित्त रमा हुआ है, यदि आप उसे रेगुलर कर पा रहे हैं, तब देवी तडिताभां, विद्युत की तरह चमक करके किसी भी दिन, किसी भी समय आपके ऊपर कृपा वर्षा देंगी। न इसका कोई समय निश्चित है, न इसका कोई काल निश्चित है, किसी भी प्रकार की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। निरंतर साधना करते रहिए, और जब देवी की कृपा पर बरसनी होगी तो वो तडिताभां, विद्युत, जैसे विद्युत गिरती है, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, जैसे बिजली गिरती है, उसी प्रकार से देवी की कृपा आपके ऊपर वर्षा करेगी, देवी की कृपा आपके ऊपर बरस पड़ेगी, देवी की कृपा से आप निहाल हो जाएंगे। लेकिन कब? नित्यम चित्ते, जब आपका चित्त नित्य रूप से अपनी साधना में लगा होगा, जब आप रेगुलर अपने साधनों को, अपने अभ्यासों को करते जाएंगे।
तो इस पूरे जो श्लोक है उसका सार ये है कि प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से खींच करके रखना, ध्यान, समाधि, स्थिति, ये जो भी आप साधना कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में हैं आप, साधन की जिस अवस्था में हैं, आप उसको जारी रखिए बिना फल की चिंता किए, बिना ये सोचे कि अरे भैया मुझे तो फल ही नहीं मिल रहा, इतना वर्ष हो गया, इतने महीने बीत गए। ये मत सोचिए। प्रत्याहार कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, समाधि कर रहे हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो साधन की, आप अपने साधन को निरंतर जारी रखिए। नित्यम चित्ते, उसमें अपने चित्त को नित्य प्रति लगाए रखिए, उसका साधन करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए जो भी आप कर रहे हैं। और फिर आपको क्या मिलेगा? ताम तड़िताभाम गौरीम अम्बाम अम्बुरुहाक्षी अहम इडे। ये अम्बा, ये भवानी, ये गौरी, ये शक्ति, ये आद्या, ये किसी भी दिन आपके ऊपर कृपा करेंगी। किसी दिन अचानक। कैसे? तड़ित आभाम, जैसे बिजली चमकती है और उसकी आभा निकलती है, उसका प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से अचानक। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि ये कब होगा, लेकिन ये होगा तभी, किसी भी दिन अचानक, जब आप साधन में लगे रहेंगे, जब आप साधना की निरंतरता को जारी रखेंगे। हर एक व्यक्ति को अपनी साधना के प्रति अवेयर रहना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें कब देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा, कब हमारे पास वो डिवाइन जॉय चला आएगा, कब हमारे पास वो ब्लेसिंग्स चली आएंगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी साधनाओं की निरंतरता के प्रति लगातार अवेयर रहें, हमेशा रेडी रहें रिसीव करने के लिए। अपने आप को एक रिसीवर बनाए रखें, जिससे कि जब भी हमें कृपा प्राप्त हो जाए तो वो क्षण ऐसा ना हो कि हम उस समय सुप्त अवस्था में पड़े रहें, कृपा पाने के लायक ही ना रहें। जिस प्रकार से आप अपने इंटरनेट को ऑन करते हैं और जब कभी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं, तो यदि आप उस समय ऑफ कर देते हैं अपना नेट, तो जो सिग्नल थोड़ी देर बाद आने थे वो भी नहीं आते हैं। आपका मोबाइल नेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप नेट को चलाए रखते हैं, फिर चाहे आपकी वीडियो में बफरिंग ही क्यों ना हो रही हो, आप थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि सिग्नल ठीक होंगे तब ये वीडियो चलेगा। कुछ समय पश्चात सिग्नल पूर्वावस्था में आ जाते हैं, सिग्नल तेज हो जाते हैं, तब वो वीडियो जो अटका हुआ था वो फिर से चलने लगता है। कारण कि आपने अपना नेट बंद नहीं किया, आपने अपने रिसीवर मोड को छोड़ा नहीं। उसी प्रकार से जब तक हम रिसीवर बने रहेंगे देवी शक्तियों के प्रति, तभी तक हमें ये आशा करनी चाहिए कि देवी कृपा हमको मिलेगी। लेकिन जब हम अपने आप को रिसीवर बनाना छोड़ दें, अब मनचाहा आचरण करें, सोचें कि ये पथ तो किसी और के लिए है, हमें क्या करना, तो जब साधन पथ से अलग हो जाएं, विलग हो जाएं, विमुख हो जाएंगे, तो फिर देवी कृपा की भी आशा छोड़ दें। देवी कृपा उसी को मिलेगी जो उसके प्रति समर्पित हो गया होगा, जो उसके प्रति रिसीवर बन गया होगा, जिसने अपने शरीर को, मन को, प्राणों को ढाल लिया होगा कि अब तो मुझे कृपा पानी ही है, और उसके लिए अपने को पूर्णतः तैयार कर लिया होगा, उसी को देवी कृपा मिलेगी। तो पहले आपको रिसीवर बनना होगा, तब आपको तरंगें मिल पाएंगी। तो ये सरल सी बात है कि हमको पूरी तरह तैयार रहना होगा। अपनी जो भी साधना कर रहे हैं उस साधना में निरंतरता बनाए रखनी होगी, चाहे हम ध्यान करें, चाहे नाम जाप, चाहे मंत्र जाप। तो साधना रोके नहीं, निरंतर जारी रखें। विद्युत की तरह कभी भी दैवी कृपा का प्रसाद आपको प्राप्त हो सकता है। तो श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री गौरी स्तुति से हमने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया
कि यदि हम अपनी साधनाओं को निरंतर जारी रखें तो हमें निश्चित रूप से देवी की कृपा प्राप्त होगी। कभी भी विद्युत की तरह तड़िताभाम, विद्युत का प्रकाश जैसे चमकता है, अचानक ही हमको प्राप्त हो जाएगी। बस हमें अपने आप को रिसीवर बनाए रखना है, अपने शरीर मन प्राणों को साधते रहना है, ये मुख्य बात है। इसी को समर्थन देता हुआ, इसी विचार को, इसी वाक्य को, इसी भाव को, इसी थ्योरी को समर्थन देता हुआ एक दूसरा श्लोक हम आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको हमने लिया है श्री भवानी नाम सहस्त्र स्तुति से। आप कहेंगे तो ये भी हम आपको पूरा स्तोत्र अनुवाद सहित किसी अन्य अंक में देंगे, जैसे कि श्री गौरी स्तुति के बारे में भी बताइए। आज हम उसके एक श्लोक को लेंगे, श्लोक संख्या 2, और फिर अपनी इसी बात को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे जिसे हम इतनी देर से आपको बताते आ रहे हैं। देखिए क्या है। अकुल कुल पतंती चक्र मध्ये स्फुरंती मधुर मधु पिबंती कंटकान्मक्षयंती दुरितमपहरन्ति साधकान् पोषयन्ति जयति जगति देवी सुंदरी क्रीडयन्ति। अब इसको देखें, क्या कहा गया भवानी नाम सहस्त्र स्तुति में? कहा गया है कि सुंदर देवी विजेता हैं, सुंदर देवी हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। वो ऊर्जा में कभी भी प्रदान कर सकती हैं हमारी साधना के दौरान। यहां पर एक वाक्य देखिए, चक्र मध्य स्फुरंती। चक्रों के मध्य में, जो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जो हमारे षट चक्र हैं, जो हमारे सप्त चक्र हैं, उनके मध्य में विराजित रहती हुई देवी स्फुरण करती रहती हैं, स्पंदन करती रहती हैं, वाइब्रेशंस करती रहती हैं। दूसरा ये जो वाक्य इस वीडियो के लिए उपयुक्त है वो है साधकान् पोषयन्ति। साधकों का सपोर्ट करती हैं, साधकों का पोषण करती हैं, साधकों की सहायता करती हैं, साधकों को कृतार्थ करती हैं, साधकों के ऊपर कृपा बरसाती हैं देवी। लेकिन कब? जब साधक साधना करता रहेगा। जो साधना करता रहेगा वही साधक कहलाता है। जो साधना छोड़ देता है वह सामान्य व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ श्री भवानी नाम सहस्त्र स्तुति में कितनी उपयुक्त बात कही गई। इसको हम यदि समझ लें और अपनी साधना में अपना लें तो इसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा। चक्र मध्य स्फुरंती, हमारे सारे चक्रों के भीतर ही वही देवी शक्ति विराजमान है और वो स्फुरण कर रही हैं, स्पंदन कर रही हैं। अब हम ये नहीं जानते कि हम कौन सी साधना जो कर रहे हैं, चाहे वो नाम जाप की है, चाहे वो मंत्र जाप की है, चाहे वो ध्यान की है, किसी भी प्रकार की हम साधना ही क्यों नहीं कर, चाहे वो मुद्रा लगाने की है, किसी भी प्रकार की साधनाएं हम क्यों ना कर रहे हों, हमको ये नहीं पता कि कब हमारे भीतर वो चक्रों में निवास करने वाली देवी चक्र मध्य स्फुरंती, जो चक्रों के मध्य में वाइब्रेशंस करती रहती हैं, वो कब ना हमारे ऊपर कृपा कर दें, कब वो हमारे शरीर में तड़ित आभा की तरह चमक करके हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ कर दें। तो हमको मुख्य बात यह है कि साधना जारी रखनी चाहिए। वो देवी की कृपा के ऊपर है कि वो कब हमको मिल जाए, अचानक से हमको वो कृपा मिल सकती है। ये लक्ष्य लेकर के हमें नहीं चलना है कि हम ये साधना कर रहे हैं तो इतने दिनों में हमारे साथ ये हो जाएगा। फटाफट युग है, हर चीज इंस्टेंट है। तो साधक भी इस प्रकार की, कई साधक भी इस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हुए साधना करते हैं, ये काम मैं इतने दिनों तक करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ अमुक अमुक हो जाएगा, ये कार्य मेरे साथ घटित हो जाएगा। फिर वो दैवी शक्तियां जब
उनको वो चीज़ नहीं दे पाती हैं तो वो साधनाओं में कमी निकालने लगते हैं, वो गुरुओं में कमी निकालने लगते हैं कि ये गलत बता दिया था, ये इस तरह से हमने किया तो हुआ नहीं। जब आपने आप निरंतरता रखी नहीं, जब आपने अपने मन प्राण शरीर को साधा नहीं, जब आप उस देवी शक्ति की कृपा पाने के अनुकूल अपने आप को बनाया नहीं, तो कृपा आपको कैसे मिलेगी। तो इस श्लोक में देखिए, चक्र मध्य स्फुरंती, हमेशा चक्रों के मध्य में वो देवी शक्ति विराजमान है करके स्फुरण करती रहती हैं। तो वो कभी ना कभी आपकी साधना से प्रसन्न होकर के आप पर कृपा बरसाएंगी ही। देवी कहीं बाहर नहीं है शरीर से, हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी मंदिर में नहीं बैठी हैं, वो आपके शरीर के भीतर ही निवास करती हैं। आवश्यकता ये है कि आप अपनी साधनाओं द्वारा उनको जागृत कर लें। उनकी शक्तियों से लाभ उठाने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि आप सरेंडर करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके प्रति जो भी आप साधना करते हैं वो करते रहें। उनकी कृपा हुई तो निश्चित ही अतिशीघ्र आपको उनकी कृपा का अनुभव होगा, वो अनुभव कराएंगी आपको। जैसा दूसरा इसमें अंडरलाइन शब्द है, साधकान पोषयंती, साधकों का पोषण करती हैं। तो देवी साधकों का पोषण क्यों नहीं करेंगी। जब आप उनके प्रति 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो उनके 8-10 कदम आपकी ओर बढ़ जाएंगे स्वतः ही। लेकिन आप साधना करें तो साधना में निरंतरता तो बनाएं, साधना में समर्पण तो लाएं, साधना में श्रद्धा विश्वास तो लाएं, साधना से फल प्राप्ति की अत्यधिक आसक्ति को तो हटाएं। जब ये सब आप काम करने लगेंगे तो देवी शक्ति निश्चित ही आपसे किसी भी दिन प्रसन्न होकर के आपको त्वरित रूप से ये आभास दिलाएंगी, आपको ये अनुभव कराएंगी कि उनकी कृपा आप पर हो गई है। अब आप उनकी शक्तियों के अंडर में आ गए हैं, अब आप उनकी ऊर्जाओं के संपर्क में आ गए हैं। ऐसा होगा तो जीवन धन्य हो ही जाएगा। और फिर हमें जिस व्यक्ति को देवी शक्ति की कृपा मिल गई, जिस व्यक्ति को देवी की कृपा मिल गई, उसको फिर चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि शास्त्रों में भी ये प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति देवी की कृपा प्राप्त कर लेता है उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो चाहे हमारा ये सांसारिक जीवन हो अथवा हमारा आध्यात्मिक जीवन, दोनों ही प्रकार के जीवन में मार्गदर्शन के लिए हमें देवी शक्ति की कृपा की आवश्यकता है। उनके स्फुरण, उनके स्पंदन, उनके वाइब्रेशंस की आवश्यकता है और वो हमारे भीतर ही है। जैसा कि यहाँ कहा गया, चक्र मध्य स्फुरंती, वो हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे चक्रों के भीतर ही रह कर के स्फुरण करती रहती हैं, स्पंदन करती रहती हैं, वाइब्रेशंस करती रहती हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम अपने शरीर को, मन को, प्राण को इस प्रकार से उनकी ऊर्जाओं कि उनकी कृपा के अनुकूलित करें कि जिससे कि हम शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त कर पाएं। तो ये सब अपनी ओर से समझाने का प्रयास किया, जैसा शास्त्रों में पढ़ा, जैसा अनुभव किया, जैसा विचार किया, जैसा अन्य साधकों के अनुभव सुने, ये सारी बातें मिला जुला करके एक वीडियो बना दिया जिसकी ना कोई स्क्रिप्ट थी और जिसके बारे में ना कोई प्लानिंग थी। बस शास्त्र पढ़ते पढ़ते ये विचार आए और इन विचारों को आपके समक्ष ज्यों का त्यों उठा करके रख दिया। आज का वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय, इससे संबंधित विषय या अन्य विषयों के बारे में क्या जानना चाहेंगे वो भी बताइए। आज के अंक के विषय में आपके अपने स्वयं के क्या विचार हैं ये भी बताइए, और इन वाक्यों को क्या आप अपने जीवन में पहले से ही प्रयोग करते नहीं आ रहे हैं ये सब भी बताइए, जिससे कि नए साधकों को बहुत प्रेरणा मिलती है और फिर उनको अत्यधिक ऊर्जा के साथ अपनी साधना को बढ़ाए रखने में बहुत बड़ी एक प्रकार की सहायता उनको मिल जाती है। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली।